आपके हाथ में जो फोन है, जिस लैपटॉप पे आप काम करते हैं, उसके अंदर क्या है? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो मेक इन इंडिया की एक बड़ी कहानी लिख रहे हैं। अब वैसी ही एक कंपनी अपना आईपीओ ला रही। सवाल ये है कि क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में करंट दौड़ा सकती है? जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फौजी फाइनेंस पे, जहां हम हर इन्वेस्टमेंट को एक मिशन की तरह लेते हैं। आज हमारे रडार पे जो कंपनी है उसका नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और इसका बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, क्योंकि इसकी एनालिसिस में खासकर जब हम इसकी तुलना इसके दूसरे साथियों से करेंगे तभी असली पिक्चर साफ होगी। अधूरी जानकारी से नुकसान हो सकता है और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। हमेशा की तरह मिशन के दो नियम। पहला, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक दे दिया है, जहां से आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, जीएमपी सब्सक्रिप्शन स्टेटस और मेरा आखिरी फैसला क्या होगा, इसकी लाइव अपडेट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अब जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे पुर्जे अलग करते हैं। सबसे पहले कंपनी करती क्या है? दोस्तों, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स रीफर्निश्ड आईटी डिवाइस की दुनिया की एक बड़ी खिलाड़ी है। आसान शब्दों में ये पुराने लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और दूसरे आईटी हार्डवेयर को लेती है, उन्हें नया जैसा बनाती है और फिर सस्ते दाम पर बेच देती है। इनका ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के नाम से चलता है। ये ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बल्कि बजट में टेक्नोलॉजी लाने की एक शानदार जरिया भी है। अब आते हैं इस आईपीओ के नंबर्स पे। ये आईपीओ टोटल 460 करोड़ का है। इसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी ये पैसा कंपनी के पास जाएगा जिससे वो अपना कर्जा चुकाने और बिजनेस बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। बाकी के 60 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें पुराने इन्वेस्टर अपना माल बेच रहे हैं। इसका प्राइस बैंड 225 से लेके 237 पर शेयर तक है और इसका लॉट साइज 63 शेयर्स है। यानी अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो इसके अपर प्राइस बैंड के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा 14,931 रुपए। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। और अब आते हैं उस चीज पे जो सबकी दिल की धड़कन बढ़ा देती है, जीएमपी। दोस्तों, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 77 रुपीज के आसपास मजबूती से खड़ा है। यानी 237 की चीज पे 77 का प्रीमियम, ये लगभग 32% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। जीएमपी अच्छा है, सॉलिड है, लेकिन क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? इसका जवाब हमें पीयर कंपैरिजन में मिलेगा। पहले इस मिशन की इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए। आईपीओ 23 जुलाई को खुलेगा और 25 जुलाई को बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी टू द पॉइंट एनालिसिस लाने में रिसर्च और वक्त दोनों लगता है। अगर आपको फौजी फाइनेंस के इस अंदाज पसंद आ रहा हो तो एक सेकंड निकाल के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक एक फौजी के लिए मेडल जैसा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी दमदार हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 662 करोड़ का रेवेन्यू किया, वहीं 24 में 1143 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 का 1420 करोड़। यानी सिर्फ 2 साल में कंपनी ने अपना बिजनेस लगभग डबल कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रॉफिट था 32 करोड़, 24 में यह बढ़कर 52 करोड़ हो गया और अब 25 के लिए 69 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2025 में 176 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है, लेकिन कंपनी पे 446 करोड़ का कर्जा यानी बोरोइंग्स भी है। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अब इन नंबर से जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो निकालते हैं उन्हें समझते हैं। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आरओई 30%, बहुत ही शानदार। आरओसी 17%, स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी दिखाता है। डेट टू इक्विटी 2% के आसपास, थोड़ा हाई है। प्रॉफिट मार्जिन 5%, इस बिजनेस के लिए ठीक ठाक। तो अब तक की तस्वीर क्या है? ग्रोथ अच्छी है, आरओई आरओसी अच्छा है, लेकिन कर्जा थोड़ा ज्यादा है। अब करते हैं सबसे जरूरी काम, पीयर कंपैरिजन। इसकी तुलना करते हैं इसके ही जैसे दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स से। इस फील्ड में एक कंपनी है न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज।
जब हम पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इसको देखते हैं तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का पीई उसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के अर्निंग के हिसाब से 39 के आसपास आता है। मार्केट में इस सेक्टर की दूसरी कंपनी न्यू जैसे टेक्नोलॉजीज मार्केट में 55 गुना पीई पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन एंगल से जीएनजी क्लियरली सस्ती और अट्रैक्टिव लगती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। शेयर मार्केट में रिस्क होता है। कोई भी निवेश से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। तो अब हम आते हैं आखिरी सवाल पे। इतने सारे पॉजिटिव्स के बाद क्या इस मेक इन इंडिया और सर्कुलर इकोनॉमी वाली कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, बिजनेस मॉडल दमदार है, जीएमपी सॉलिड है, फाइनेंशियल्स में ग्रोथ है और पीयर के मुकाबले वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन इसके डेट को, ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट और मार्केट की वोलेटिलिटी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो फौजी फाइनेंस का अंतिम फैसला क्या होगा? अप्लाई, अवॉइड या लिस्टिंग गेन? एक सच्चा फौजी आखिरी गोली चलाने से पहले कमांड का इंतजार करता है। यहाँ कमांड देगा QIBs का सब्सक्रिप्शन डेटा। मैं आईपीओ के आखिरी दिन 25 जुलाई को देखूंगा कि बड़े बड़े फंड्स इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनका एक्शन देख के ही मैं अपना अंतिम फैसला लूंगा और वो मैं अपडेट करूंगा सीधा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ये करंट मारता हुआ रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी डिसीजन मेकिंग में कुछ भी मदद की हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं। और फौजी फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद।